कल का मैच बिटवीन रियल मैड्रिड एंड मैनचेस्टर सिटी शायद से अल्वारो आर्बेलोआ के पूरे मैनेजेरियल करियर का सबसे बड़ा मैच साबित हो सकता है। और यहां पर किसे उम्मीदें हैं भाई, किसको उम्मीदें हैं फ्रॉम रियल मैड्रिड कि हम कुछ कर पाएंगे। यहां पर अगर आप मैन सिटी का पिछले 5 गेम का फॉर्म उठाकर देख लो, 4 मैचेस वो जीत चुके हैं। नॉटिंघम के सामने उन्होंने एक ड्रॉ निकाली थी। उसके अलावा जनवरी में उन्होंने 2 लॉन्डे साइन करे थे, मार्क गेही फ्रॉम क्रिस्टल पैलेस एंड सेमेन्यू। यहां पर दोनों तुरंत आके इस तरीके से जेल इन कर गए हैं एंड सेटल कर गए हैं दैट दे हैव मेड इंस्टेंट इंपैक्ट। सेमेनियो की अगर मैं बात करूं, मैन सिटी का शायद से वो सेकंड टॉप स्कोरर है ये सीजन में, डिस्पाइट अराइविंग इन जनवरी। वहीं पर मैं मार्क गेही की बात करूं, भाई ही हैज बीन रॉक सॉलिड। लिटरली वो कच्चा खा जाएगा भाई, अगर उसके सामने वीनी आ गया या फिर गोंजालो गार्सिया आ गया, वो कच्चा खा जाएगा भाई। मैंने उसका मैच देखा था लिवरपूल वाला, एंड ही वाज सॉलिड, गोल लाइन क्लियरेंसेस कर रहा था बंदा। तो यहां पर व्हाट कैन यू इवन एक्सपेक्ट फ्रॉम अ टीम जो कि इतनी डिसफंक्शनल है, गेम को कंट्रोल कर नहीं सकती, बिल्डअप प्ले शिट है, गोल्स नहीं मार पा रही है। आप ऐसी टीम से क्या उम्मीद रखोगे। यहां पर अगर मैं बात करूं कि क्या मैं डरा हुआ हूं, मैं बिल्कुल डरा हुआ हूं भाई। डिस्पाइट द मैच बीइंग एट द बर्नाब्यू, मैं पूरी तरीके से डरा हुआ हूं, बिकॉज हम गेताफे के सामने रिजल्ट नहीं निकाल पाते, हम ओसासुना के सामने रिजल्ट नहीं निकाल पाते, हम मैन सिटी के सामने क्या करेंगे भाई, क्या क्या करेंगे। हमारा कोई चांस भी बनता है भाई। बात करेंगे हर एक चीज के बारे में इन डिटेल, बात करके भी क्या ही मतलब है, आई डोंट गेट इट, बट बात जरूर करेंगे भाई। पर तुम इस चैनल को जरा सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज बातें जो हैं चलती रहेंगी और दिस विल बी डीप टॉक्स। यहां पर सबसे पहले मुझे शुरुआत करनी है विद द क्वेश्चंस दैट वी हैव विद दिस लाइनअप। क्या फॉर्मेशन होगी, क्या होगी मैड्रिड की 11, व्हाट इज द बेस्ट 11 दैट वी कैन फील्ड आउट, बिकॉज यहां पर अभी भी हमारे 7-8 लॉन्डे मिसिंग है। वी ओनली हैव 17 फिट प्लेयर्स फ्रॉम द फर्स्ट टीम जो कि खेलेंगे इस मैच में। बाकी 7-8 नाम अभी भी गायब है, मिलिटाओ, किलियन एम्बापे, रोड्रिगो, जूड बेलिंगम, डैनी सेबायोस, जस्ट टू नेम अ फ्यू। लेकिन यहां पर अगर मैं लाइनअप की बात करूं, थिबो कोर्तुआ ऑब्वियसली एवर रिलायबल गोलकीपर हमारा रहने ही वाला है। राइट बैक पे हम ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को देखेंगे, बिकॉज ही इज द अनडिस्प्यूटेड चॉइस अहेड ऑफ कार्वाहल। सेंटर बैक पेयरिंग की बात करूं, यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस उठकर आ रहे हैं, क्या आर्बेलोआ हॉइसन को प्रेफर करेगा ओवर असेंसियो, और रूडिगर तो स्टार्ट करने ही वाला है, उसके ऊपर कोई क्वेश्चंस नहीं है। फर्लैंड मेंडी अनडिस्प्यूटेड है लेफ्ट बैक पे, बिकॉज करेरास अब जो है सस्पेंडेड है या इंजर्ड है, सॉरी इंजर्ड है। और उसके अलावा फ्रान गार्सिया के तो कोई दूर दूर तक आते पते नहीं है। बात करूं मिडफील्ड की, यहां पर मिडफील्ड में वी विल प्ले अ 4 मैन मिडफील्ड, जहां पर मेरे ख्याल से लेफ्ट मिडफील्ड पे एडुआर्डो कामाविंगा खेलेगा, राइट मिडफील्ड पे फेदे वैल्वर्दे खेलेगा, उनको विड्थ संभालनी पड़ेगी और थोड़ा बहुत सेंटर भी। और उसके अलावा पिविट में जो है चुआमनी रहेगा और एक और मिडफील्डर हो सकता है। यहां पर आर्दा गुलर का चांस बनते हुए दिखाई दे रहा है, और वहीं पर काफी सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि थियागो पिटार शुड स्टार्ट, तो उसके ऊपर भी बात करते हैं आगे जाके। और फ्रंट टू तो ऑब्वियसली विनीशियस एंड गोंजालो गार्सिया। यहां पर कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं भाई कि ब्राहीम दियाज को स्टार्ट करना चाहिए। भाई क्यों स्टार्ट करना चाहिए भाई, जस्ट फॉर मार्क गेही टू पॉकेट द लाइफ आउट ऑफ ब्राहीम दियाज। यहां पर बंदे का फॉर्म अच्छा है नहीं, कुछ मैचेस में हमने देख लिया है, तो यहां पर ही शुड डेफिनेटली नॉट स्टार्ट। एंड गोंजालो गार्सिया को स्टार्ट करने के पीछे कुछ टैक्टिकल रीजंस है जिसके ऊपर मैं टचअप करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या होनी चाहिए हमारी सेंटर बैक पेयरिंग। मेरे ख्याल से इट शुड बी वेरी इजिली बी डीन हाउसन एंड एंटोनियो रूडिगर। इसके पीछे मैं आपको रीजंस भी दूंगा। डीन हाउसन का गेम ऑफ लेटली अच्छा नहीं रहा है, वो बहुत कैजुअल पासेस पुट अप करता है, उसकी टैकल्स इंटरसेप्शंस बहुत पुअर हैं, आई नो ऑल ऑफ दैट। लेकिन अगर मैन सिटी को मैं ढंग से जानता हूं तो वो एक ऐसी टीम है जो कि आपको प्रेस कर करके आपका कचूमर बना देगी। ऊपर से राउल एसेंशियो एंड एंटोनियो रूडिगर आर सिमिलर प्लेयर्स। यहां पर दोनों बहुत ही अग्रेसिव हैं, आउट ऑफ पोजीशन बहुत इजीली पहुंच जाते हैं, और यहां पर रफ टैकल्स डाल देते हैं भाई, जिसके चक्कर में हम पेनल्टीज कंसीड कर सकते हैं। और हमने बहुत बार देखा है बिग गेम्स में जहां पर राउल एसेंशियो की सिली मिस्टेक्स की वजह से इट हैज कॉस्टेड अस टाइम एंड टाइम अगेन। तो यहां पर मैं चाहूंगा कि राउल एसेंशियो बेंच पे रहे। अगर चीजें साउथ चली जाती हैं तब राउल एसेंशियो को आप इंट्रोड्यूस करने का सोचो, लेकिन तब तक डीन हाउसन को स्टार्ट करो। भाई वो आपका बिल्डअप प्ले स्मूथ करेगा, वो आपके लिए लॉन्ग बॉल्स पुट अप करेगा जो हमें डेफिनेटली चाहिए होगी कल के मैच में। तो इट हैज टू बी डीन हाउसन फॉर मी। उसके तरफ से आई एक्सपेक्ट अ वेरी सॉलिड गेम। डीन हाउसन को कल दिखाना पड़ेगा क्यों हमने उसके लिए 50-60 मिलियन फूके हैं। तो यहां पर मेरे लिए डीन हाउसन शुड स्टार्ट विद रूडिगर, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। और ऊपर से डीन हाउसन जो है बिल्डअप प्ले स्मूथ करने के
अलावा आपको जो है लाइन ब्रेकिंग पासेस डालेगा। और अगर आपको सिटी को तोड़ना है ना, आपको उनके सेंटर के थ्रू लाइन ब्रेकिंग पासेस डालने पड़ेंगे, बिकॉज एट टाइम्स सर्टेन प्लेस में मैंने ये नोटिस करा है कि वो उनकी जो मिडफील्ड है वो कॉम्पैक्ट नहीं लगती। येस, देयर मिडफील्ड इज अमेजिंग। रॉड्री वापस आ चुका है, उनके गेम में कंट्रोल आपको दिखाई देता है। बर्नार्डो सिल्वा, रायन चर्की, ऑल ऑफ देम आर रॉक सॉलिड। लेकिन एट टाइम्स मैंने नोटिस किया कि यहाँ पर थोड़े बहुत जो है स्पेसेस खुल जाते हैं फॉर दी ऑपोजिशन, जहां पर वो लाइन ब्रेकिंग पासेस डालकर इन्हें ट्रांजिशन में मात दे दे। तो यहां पर हमारी सिर्फ और सिर्फ इस धागे से इस पूरी चैंपियंस लीग की टाई जुड़ी हुई है कि हम कैसे भी करके लाइन ब्रेकिंग पास या फिर एक लॉन्ग बॉल डाल दे टू विनीशियस या फिर गोंजालो, एंड दे जस्ट डू इट, दे मेक द जॉब हैपन, दे गेट द गोल। सिर्फ उसी बेसिस पे हमारी यहाँ पर जो है एक तरीके से आस्था या फिर कामना टिकी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर और ज्यादा कुछ नहीं है हमारे लिए। एंड अगर मैं मिडफील्ड की बात करूँ तो आई थिंक इट शुड बी थियागो पिटार्च। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार वेदांत भाई इट शुड बी आर्दा गुलर, बंदे के पास एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस बोलता है। बिल्कुल बिल्कुल बोलता है, लेकिन आर्दा गुलर का आप बिग गेम परफॉर्मेंस देख लो। व्हेन वाज द लास्ट टाइम ही प्लेड अमेजिंगली वेल इन अ बिग गेम? वो हर बार एक बिग गेम में आइसोलेट हो जाता है एंड ही क्लियरली लैक्स द आइडिया ऑफ व्हाट नीड्स टू बी डन। यहां पर थियागो पिटार्च, आई नो उसके ऊपर एक्सपीरियंस नहीं है, बट देन अगेन व्हाट डज मैड्रिड हैव टू लूज? यहां पर अगर आप थियागो पिटार्च को स्टार्ट दोगे, ही इज अ डेब्यूटेंट, क्या पता वो एक मैजिस्टीरियल परफॉर्मेंस निकाल कर दे दे भाई। क्या पता वो उस तरीके से परफॉर्म करे जिस तरीके से अल्वारो आर्बेलोआ उसको करते हुए देख रहा है। यहां पर हमें उसको उसकी नेचुरल पोजीशन पे खिलाना चाहिए, दैट इज इन द डबल पिवट या फिर इन द सेंटर। वो एक ऐसी प्रोफाइल है जो मैड्रिड में बहुत ही लंबे टाइम से मिसिंग हुई दिखाई दे रही है। पूरा टोनी क्रूस वाला रोल वो निभा लेता है। वो इजिली आपके जो है प्रेशर को है एब्जॉर्ब करके बाईपास कर देता है। ही इज अ प्रेस रेजिस्टेंट मिडफील्डर गाइस, एंड वी नीड अ प्रेस रेजिस्टेंट मिडफील्डर अगेंस्ट द प्रेस ऑफ मैनचेस्टर सिटी। तो मेरे ख्याल से वी शुड स्टार्ट थियागो पिटार्च। आर्दा गुलर इज नॉट एक्जैक्टली प्रेस रेजिस्टेंट, ट्रांजिशंस में वो भी अच्छे आपको पासेस खोलकर दे सकता है, बट देन अगेन व्हाई हैव आई स्टार्टेड डीन हाउसन फॉर? तो यहां पर मेरे ख्याल से अगर डीन हाउसन स्टार्ट कर रहा है, देन आई फील वी शुड हैव थियागो पिटार्च। अगर थियागो पिटार्च स्टार्ट नहीं कर रहा है, इट इज आर्दा गुलर, देन आई थिंक वी शुड गो फॉर राउल एसेंसियो। उसके अलावा एक ऐसी अंडररेटेड क्वालिटी जो थियागो पिटार्च की इतनी नोटिस नहीं की गई है, दैट इज हिज वर्क रेट। ही इज ऑल ओवर द पिच। जब आप उसको उसकी नेचुरल पोजीशन में डालोगे ना, ही विल कवर लॉट्स ऑफ एरियाज ऑन द पिच, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू डू। हमारे हर एक प्लेयर को कल के मैच में वर्क रेट दिखाना पड़ेगा, एरियाज को क्लोज डाउन करना पड़ेगा, और स्पेशली सेंटर को पूरी तरीके से कॉम्पैक्ट रखना पड़ेगा। थियागो पिटार्च और ऑरेलियन चुआमेनी जैसे प्लेयर्स हमें चाहिए होंगे इन द सेंटर टू शोकेस दैट कॉम्पैक्टनेस, टू शोकेस, टू कंप्लीटली ब्लॉक डाउन सिटीज पासिंग लेन्स। बिकॉज अगर हमने सिटी की पासिंग लेन्स ब्लॉक डाउन कर दी और हमने कैसे भी करके सेकंड बॉल्स जीत कर ट्रांजिशन में गोल मार दिया, वी हैव द गेम, वी कंप्लीटली हैव द गेम। एटलीस्ट फर्स्ट 90 मिनट्स पूरे हमारे हो जाएंगे, फिर एटिहाड में जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन अभी के लिए पहले 90 मिनट्स हमें सिक्योर करना बहुत जरूरी है। हम सिर्फ अगर एक दो गोल के मार्जिन से भी ये गेम निकाल लेंगे ना, इट इज अ वेरी बिग विन फॉर रियल मैड्रिड, बिकॉज हमारी अभी करंटली कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है, कोई औकात नहीं है। हमें वो दिखानी पड़ेगी कल के मैच में। और मैं आप लोगों को ऑनेस्टली बोलता हूं दोस्तों, कल मेरी जो पूरी एक तरीके से श्रद्धा है, मेरी जो बिलीफ है, वो इस टीम पर तो बिल्कुल नहीं है, इस मैनेजर पे बिल्कुल नहीं है। मेरी श्रद्धा, मेरी बिलीफ जो है इस बैच पे है, इस क्लब पे है, इस एटमॉस्फेयर, उस स्टेडियम, उस फैंस पे है, जो कि कल टर्न अप करेंगे और कुछ मैजिस्ट्रियल करते हुए दिखाएंगे। बिकॉज दैट इज द ओनली वे। अ 13th फैक्टर, सॉरी अ 12th फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं बर्नाबो, जो बन जाता है, दैट इज द ओनली वे वेर वी कैन गेट समथिंग आउट ऑफ दिस गेम, रियलिस्टिकली स्पीकिंग। बिकॉज सामने वाली टीम के पास सेमेन्यो, डोकू, सवीनियो, अर्लिंग हालैंड सब है भाई, सब है, पूरा गोला बारूद सब कुछ है उनके पास, ठीक है। और यहां पर हमारा गोला बारूद इंजर्ड पड़ा है, अपनी बंदियों के साथ लगा पड़ा है। तो यहां पर जो है द ओनली वे वी हैव इज थ्रू ट्रांजिशंस। बात करूं मैं अटैक की, गोंजालो गार्सिया को मैं क्यों चाहता हूं स्टार्ट करे? मैं सिंपली इसलिए चाहता हूं इज बिकॉज गोंजालो गार्सिया ना एक ऐसा स्ट्राइकर है जो कि आपके डिफेंडर्स को पूरी तरीके से एंगेज कर लेगा। गोंजालो गार्सिया वो करता भी है, मैंने क्लब वर्ल्ड कप में उसे करते हुए देखा है, व्हिच हैज मेड स्पेसेस फॉर विनीशियस एंड जूड बेलिंगम। तो यहां पर कल के मैच में ही विल हैव टू मेक अप फॉर विनीशियस। यहां पर गोंजालो गार्सिया हैज टू मेक स्पेस फॉर विनीशियस ताकि वो इन्फिल्ट्रेट करे और इंडिविजुअल ब्रिलियंस के बेसिस पे गोल मारे। गोंजालो गार्सिया अगर
मार्क गेही को अपनी तरफ खींच सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, पुल कर सकता है, विनिशियस के लिए स्पेस बन जाएगी टू डू समथिंग। बात करूं मैं मैन सिटी की लाइनअप के बारे में, तो भाई मैन सिटी हैज डोनारुमा। अगर हमारे पास कोर्तुआ है, उनके पास भी डोनारुमा है। अगर कोर्तुआ फाड़ खेलेगा, डोनारुमा भी फाड़ खेलेगा। अब तो एडरसन के चोचले भी नहीं है भाई उनके पास, दे हैव डोनारुमा हु इज अ वर्ल्ड क्लास गोलकीपर। तो यहाँ पर उनके पास वो रहने वाला है, एंड ही इज पुल्ड आउट ग्रेट सेव्स भाई, ही इज पुल्ड आउट ग्रेट सेव्स दिस सीजन, ही इज हैड अ ग्रेट सीजन, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बात करूं उनके राइट बैक की, मथायस नूनियस फिट लगता है उस जगह पर, ही इज डेफिनेटली गोइंग टू स्टार्ट देयर। उनकी बैकलाइन पेयरिंग होगी मार्क गेही एंड आई थिंक रूबेन डियास की। लेफ्ट बैक में आई थिंक इट इज गोइंग टू बी एट नूरी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। उनकी मिडफील्ड में भी मेरे को थोड़ा सा क्वेश्चन है, आई थिंक इट विल बी रॉड्री, बर्नार्डो सिल्वा एंड प्रोबेबली रायन चर्की। यहाँ पर मैं ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि शायद से दे विल गो विद सविनियो, सॉरी दे विल गो विद सेमेनियो, एंड दे विल गो विद सविनियो ऑन द राइट हैंड साइड, बिकॉज न्यू कासल में उन्होंने राइट विंग पे सविनियो को खिलाया था। एंड स्ट्राइकर तो आपको मालूम ही है भाई कौन है, अर्लिंग हालैंड, आर नॉर्वेजियन प्रिंसेस। तो यहाँ पर अर्लिंग हालैंड रहने वाला है भाई, उसका तो पूरा पूरा जो है उसको मैनमार्क करने का पूरा जिम्मा मैं रूडिगर को देता हूँ। रूडिगर ने वो पहले भी कर रखा है, एंड आई एम प्रिटी श्योर वो अभी भी कर देगा। तो यहाँ पर वी हैव टू डिपेंड ऑन रूडिगर, वी हैव टू डिपेंड ऑन डीन हाउसन फॉर हिज बिल्डअप प्ले, रूडिगर फॉर हिज मैन मार्किंग, and we can only believe that is the only thing that we can do in this match, because मैं आपसे honestly बोलता हूँ भाई, after seeing what City's been doing in the last 3 to 4 games, you can only believe that is the only thing भाई, because यहाँ पर आपकी टीम जो है easily defeatable है। आप सेल्टा वीगो से मर मरा के जीते हो, और यहाँ पर आप मैनेजर को भी इतना ब्लेम कर नहीं सकते भाई, यहाँ पर मैनेजर के पास पूरी टीम ही नहीं है, और मैनेजर खुद भी इनएक्सपीरियंस है। तो दिस इज प्रॉब्ली द वीकेस्ट रियल मैड्रिड सिटी इज गोना एवर फेस। आई नो हमने एटिहाड में 4-0 भी हारा था 2-3 साल पहले, लेकिन इट कुड बी वर्स दिस टाइम, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। अगर कोई हमको बचा ले जाएगा दैट विल ओनली बी थिबो कोर्तुआ, एंड अल्टीमेटली मैं आपसे ऑनेस्टली बोलता हूँ दोस्तों, क्या हो जाएगा भाई, आप सिटी को हरा दोगे अगला मैच बायर्न के सामने, एंड आई एम प्रीटी श्योर बारसा या बायर्न आर द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। तो बायर्न आपको खत्म करके रख देगी, पूरा बदला निकालेगी 2024 का। एंड यहाँ पर द ओनली थिंग आई कुड से इज, जितनी जल्दी हम इस टाई से निकल जाएं, अगर हम पिटने ही वाले हैं उतना अच्छा होगा, बिकॉज थिंग्स विल ओनली गेट वर्स फॉर अस हियर। एंड अगर हम राउंड ऑफ 16 से निकल जाते हैं, द बोर्ड विल हैव अ टाइट स्लैप ऑन देयर फेसेस, एंड प्रोबेबली वी विल सी अ बिग शेकअप हैपनिंग एट मैड्रिड। यहाँ पर मैं चाहूंगा योर्गन क्लॉप जैसा कोच आ जाए हमारे पास, बिकॉज ही इज द ओनली गाय हु कैन सेव अस एट दिस वेरी मोमेंट। आई डोंट थिंक कोई और बंदा है अवेलेबल इस समय मार्केट में भी जो हमारे पूरे स्ट्रक्चर को रीबिल्ड कर सके। वी नीड समवन लाइक अ योर्गन क्लॉप। आई थिंक उसने अपनी रेड बुल की जॉब भी छोड़ दी है, तो योर्गन क्लॉप का एक चांस बनते हुए अब मुझे दिखाई दे रहा है। फ्लोरेंटिनो पेरेज विल पुश वेरी वेरी हार्ड फॉर हिम। देखते हैं भाई, होप, होप, दैट इज इट।